बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर से प्रीवियस लेक्चर की बात कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, तो उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को कवर किया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 के हमने दोनों पार्ट कवर किए थे। आज की वीडियो के अंदर 10 से 15 मिनट के अंदर जितने क्वेश्चन कवर हो सके उतने पार्ट को हम डील कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं सेकेंड की तरफ। तो अगर सेकेंड की तरफ आ जाए तो हमारे पास तीन पार्ट किए क्वेश्चन नंबर 4 के। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटी। हमने लेफ्ट हैंड आइडेंटिटी को राइट आइडेंटिटी के इक्वल प्रूव करना है। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 का देखें तो साइन अल्फा प्लस साइन 9 अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस 9 अल्फा ये लिखा हुआ है। तो एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि जो आपने क्या करना है खुद ही रेंज लिखना है, क्योंकि बाद में मिस्टेक आएगी। तो जो प्लस का साइन हो, जो बड़ी वैल्यूज को आपने अल्फा बोल देना, जो छोटी वैल्यूज को आपने बीटा बोल देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको यूज कर लेता हूँ। तो मेरे पास जो फॉर्मूला यूजर है वो कौन सा जो यूजर है, साइन पी प्लस साइन क्यू का, जो कि हमारे पास इक्वल था 2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 एज वेल एज। अगर मैं दूसरे फॉर्मूले की बात करूँ तो कॉस पी प्लस कॉस क्यू का फॉर्मूला यूज होता है, जो कि हमारे पास इक्वल होता है 2 कॉस पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। अब इस फॉर्मूले को यूज करते हैं हम फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था पहले ही कि आपने जो है फर्दर जो है वो मिस्टेक से बचने के लिए फर्दर भी सॉल्व हो जाता है। मिस्टेक से बचने के लिए जो बड़ी वैल्यू उसको आपने अल्फा बोल देना, जो छोटी वैल्यू उसको आपने बीटा बोल देना है। तो मैं क्या कहूँगा कि मैं यहाँ पे जो 9 अल्फा इसको मैं पी बोल दूंगा और अल्फा को मैं क्यू बोल दूंगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा 2 साइन पी, हमारे पास क्या था 9 अल्फा, ठीक है, प्लस क्यू अल्फा डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस पी कितना था 9 अल्फा और क्यू अल्फा डिवाइडेड बाई 2। इस तरह डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ जाएगा कॉस। अब कॉस का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो कॉस का फॉर्मूला था 2 कॉस 9 अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 एज वेल एज कॉस 9 अल्फा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2। देखा जाए दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में लिखे हैं और दोनों सेम वैल्यू हैं, तो मैं इसको और इसको कट कर लूंगा। 2 और 2 भी आपस में कट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा साइन 10 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 और डिनोमिनेटर के अंदर भी आ जाएगा कॉस 10 अल्फा डिवाइडेड बाई 2। तो कट देंगे तो हमारे पास बच जाएगा साइन 5 अल्फा और कॉस 5 अल्फा। हैज वी नो साइन डिवाइडेड बाई कॉस इक्वल टू 10 5 अल्फा, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात कीजिए तो हमारे पास कॉट 3 अल्फा चाहिए, तो सॉरी कॉट 3 बीटा चाहिए। तो जो भी बीटा वाली वैल्यू उसको मैं सेपरेट कर दूंगा क्योंकि हमें आंसर में चाहिए, बाकी वैल्यू को मैं रिजॉल्व कर लूंगा। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करूंगा, इसको रीअरेंज करके लिखूंगा। रीअरेंज कैसे लिखूंगा कि कॉस बीटा प्लस कॉस 5 बीटा, ठीक है। अब फॉर्मूला दो वैल्यू का इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। और कॉस 3 बीटा का मैं अलग कर लूंगा क्योंकि 3 बीटा वाले जो वैल्यू उसको मुझे आंसर में चाहिए, ठीक है। इस तरह डिवाइड के अंदर मैं यूं कर लूंगा कि साइन बीटा प्लस साइन 5 बीटा प्लस साइन 3 बीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। जैसे दूसरे क्वेश्चन का फॉर्मूला लगा था तो फॉर्मूला लग रहा है कॉस बीटा प्लस कॉस 5 बीटा के अंदर और साइन बीटा प्लस साइन 5 बीटा के अंदर। ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लेंगे। जब ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेसिकली कॉस बीटा यानी कॉस पी प्लस कॉस क्यू किसी में होता है 2 कॉस पी प्लस क्यू यानी 5 बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस पी माइनस क्यू 5 बीटा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस 3 बीटा। इसी तरह डिनोमिनेटर के अंदर भी आ जाएगा 2, नीचे साइन का फॉर्मूला लग रहा है तो साइन 5 बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस 5 बीटा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 और 2 कट जाएगा, ठीक है। सॉरी 2 और 2 नहीं कट सकता, ठीक है, ये ऐसे लिख लूंगा तो मेरे पास आ गया। अब 2 और 2 क्यों नहीं कट सकता, क्योंकि पूरे में से कॉमन नहीं है। पहले सब में कॉमन था, सब आपस में मल्टीपल लिखे, लेकिन इसके अंदर प्लस वाली वैल्यू भी है और लास्ट में जाएगा प्लस साइन 3 बीटा, ये आ गया। जब मैं फर्दर करूंगा तो मेरे पास क्या बच रहा है ऊपर 2 कॉस 5 बीटा प्लस बीटा 6 बीटा हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे 2 से तो 3 बीटा बच जाएगा और इधर कॉस 2 बीटा बच जाएगा एज वेल एज डिनोमिनेटर के अंदर
प्लस साइन 3 बीटा बच गया। इसी तरह अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, 2 साइन 3 बीटा कॉस 2 बीटा प्लस ऊपर कॉस था नीचे साइन आया था, तो मैंने ऊपर साइन लिख दिया, तो प्लस कॉस 3 बीटा एंड डिनोमिनेटर के अंदर साइन 3 बीटा, ये आ गया। अब फर्दर देखें तो हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास कॉमन क्या बन रहा है। तो अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर से cos 3 बीटा कॉमन आ रहा है और नीचे से sin 3 बीटा कॉमन आ रहा है, तो ऊपर से मैं cos 3 बीटा कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 2 cos 2 बीटा प्लस 1 और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन बन रहा है, sin 3 बीटा, तो ये कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या बच रहा है, 2 cos 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, ये और ये काट देंगे, हमारे पास बचेगा cos 3 बीटा डिवाइडेड बाई साइन 3 बीटा, तो cos डिवाइडेड बाई साइन क्या हो जाएगा, cot 3 बीटा। तो इस तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखा जाए तो हमारे पास साइन 2 थीटा, साइन 4 थीटा, साइन 6 थीटा और इस साइड cos थीटा, cos 2 थीटा और cos साइन 3 थीटा, ये आ रहा है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हमने डबल एंगल का फॉर्मूला पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे 4 भी आ गए 6 भी आ गए, तो इसमें हम फॉर्मूले को पुट ही नहीं कर सकते। लेकिन उस साइड देखें तो ट्रिपल एंगल तक यूज है, ट्रिपल एंगल तक हमने फॉर्मूले पढ़े थे। तो मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ, यानी जो साइड है उसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो उसको मैं पहले एज इट इज लिख लेता हूँ। तो जब मैं एज इट इज लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 cos थीटा cos 2 थीटा एंड साइन 3 थीटा। बेसिकली उसके बाद देखते हैं कि इसमें कोई फार्मूला लगता है कि नहीं। तो देखा जाए तो हमारे पास cos अल्फा cos बीटा, तो हमारे पास एक फार्मूला था कि 2 cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। तो मैंने आपको पहले कहा था कि जो बड़ी वैल्यू होती है उसको आपने अल्फा बोल देना है। तो जब मैं पुट करूंगा तो इसको मैं रीअरेंज करके लिख लूंगा, क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, लेकिन इस फॉर्मूले से कंपेयर किया तो हमें 2 चाहिए, तो मैं इसको लिख लूंगा 2 cos थीटा cos 2 थीटा एंड जो 2 है वो उसके साथ लिखूंगा sin 3 थीटा, ये आ गया। जब फर्दर करूंगा तो फॉर्मूला इंप्लीमेंट करूंगा, तो cos बड़ी वैल्यू को मैंने बोला था अल्फा, ठीक है, छोटी वैल्यू को बीटा, फिर प्लस cos बड़ी वैल्यू को अल्फा एंड छोटी वैल्यू को बीटा 2 sin 3 थीटा, ये आ जाएगा। जब फर्दर करूंगा तो मेरे पास आ रहा है cos 3 थीटा प्लस cos थीटा और यहाँ पे आ रहा है 2 sin 3 थीटा, ये आ गया। अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करूंगा, जब इसको से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 sin 3 थीटा cos 3 थीटा प्लस 2 sin 3 थीटा एंड cos थीटा। अब इसमें देखते हैं फर्दर कोई फॉर्मूला इंप्लीमेंट होता है कि नहीं। तो अगर देखा जाए तो फिर हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, तो मेरे पास बेसिकली जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है 2 sin अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू sin अल्फा प्लस बीटा माइनस प्लस sin अल्फा माइनस बीटा। अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर लेंगे, तो दोनों साइड में फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है ये वाला, तो एक साइड में इधर फॉर्मूला पुट कर लूंगा, तो फॉर्मूले का 2 मौजूद है, sin अल्फा 3 थीटा और बीटा भी 3 थीटा है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा sin अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस sin अल्फा माइनस बीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी साइड भी फॉर्मूला डाल देता हूँ। जब इस साइड फॉर्मूला डालूंगा तो क्या आ जाएगा 2 sin अल्फा प्लस बीटा, फिर दूसरी साइड भी फॉर्मूला डाल लेता हूँ। दूसरी साइड क्या डालेगा कि sin अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस sin अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, जब फर्दर करूंगा तो मेरे पास क्या आ रहा होगा sin 6 थीटा, तो ये हो जाएगा sin ऑफ 0, ठीक है, प्लस sin ऑफ 4 थीटा प्लस sin ऑफ 2 थीटा। तो sin ऑफ 0 डिग्री कितना होता है 0, तो sin ऑफ 6 थीटा sin ऑफ 4 थीटा एंड sin ऑफ 2 थीटा।
बेसिकली ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को मैंने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर लिया, ठीक है, जिसके अंदर मैंने साइड सॉल्व किया और इसके इक्वल प्रूफ कर लिया। बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट को सॉल्व किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो, क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमें वीडियो बनाने का दिल नहीं करता। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।